तुम्हारी खामोशी देख के ना मुझे अंदाजा हो गया है कि मुझे आज भी किराया मिलने वाला नहीं है, लेकिन आज मैं किराया लेके जाऊंगा और तुम्हें घर से बाहर निकालूंगा और तुम्हें तुम्हारा सामान भी नहीं दूंगा जब तक तुम किराया पूरा नहीं दोगी। भाई साहब ऐसा मत कीजिए प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सिर्फ थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। मैं मजीद आंख मचोली खेलने के मूड में नहीं हूँ। मेरा घर का खर्चा इन्हीं किरायों से चलता है। तुम लोगों ने तो मेरा बेड़ा गर्क करके रख दिया। बस 1-2 दिन और दे दीजिए, मैं कहीं से भी लाकर दे दूंगी। कहाँ है? बुलाओ अपने शौहर को, बुलाओ उसे, और अगर नहीं है ना तो फोन करके बुलाओ ताकि वो तुम्हें आके लेके जाए। मैं घर को ताला लगा रहा हूँ। प्लीज भाई साहब ऐसा मत कीजिए, बस 2 दिन, उसके बाद आपका जो दिल आए वो कीजिएगा। मैं यहाँ से टलने वाला नहीं, बस फौरन काशान को फोन करो। मेरे पास मोबाइल नहीं है, होता तो जरूर बुला लेती। अरे मैं भी फोन कर रहा हूँ, उसका मोबाइल मुस्तकिल बन जा रहा है। उसका मोबाइल पानी में गिर गया था तो उसे ठीक करवाने दिया है। तुम झूठ बोलती हो, तुम दोनों मिले हुए हो। बस मुझे अभी के अभी किराया चाहिए, मेरे साथ ड्रामेबाजी मत करो। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही भाई साहब, मैं कसम खाने को तैयार हूँ। एक सूरत है, तुम्हें 2 दिन की मोहलत दे सकता हूँ मैं। देखो मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, मैंने तुम्हारा जितना लिहाज रखना था रख लिया, लेकिन अब पानी सर से ऊंचा हो चुका है। बस एक ही सूरत है, मामला 1-2 दिन के लिए टल सकता है। मेरे साथ ताल्लुक पैदा करो। इसमें डरने वाली क्या बात है? देखो मैं तुम्हें रिलीफ भी तो दे रहा हूं ना। तुम कौन सा कंवारी हो जो अपनी बकारत खोने का तुम्हें डर है? और शौहर के साथ भी तो तुम्हारी ये प्रैक्टिस रोजाना चलती रहती है। बोलो क्या कहती है? देखो अगर किराया दोगी तो कोई जबरदस्ती नहीं है, वरना 2 दिन के लिए ये ऑफर बुरी नहीं है। सोच लो, अगर 2 दिन के बाद ये किराया नहीं दे सकी तो ये ऑफर बदल सकती है। मैं तुम्हारा 1 महीने का किराया माफ कर दूंगा, और अगर मुझसे ताल्लुक रखा और मुझे खुश करती रही तो मैं दूसरे महीने का भी किराया माफ कर दूंगा। बस तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ भाई साहब। तो मैंने कब कहा कि तुम इस टाइप की लड़की हो? तो मैं तो अपना किराया मांगने आया था, तो मुझे किराया दे दो। किराया ना देने की सूरत में मैंने तुम्हें ये ऑफर दी है। अगर अपनी शराफत का भरम कायम रखना है तो मुझे किराया दे दो, मैं चला जाऊंगा। किसने जबरदस्ती की है? अरे बोलो ना बीबी, मुझे भी जरा जल्दी है। मुझे भी इस तरह घर में आना अच्छा नहीं लगता है, तो बस मजबूरी थी कि मैं अंदर आ गया हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त देता हूँ। मैं 2 घंटे के बाद वापस आऊँगा। अगर तुम्हें मेरी ऑफ़र अच्छी लगे तो मेरे साथ ताल्लुक़ बना लेना, नहीं तो 2 घंटे के बाद मुझे किराया दे देना, और फिर मैं ये बात अपने मुंह से कभी नहीं निकालूंगा। और अगर तुमने किराया नहीं दिया और ऑफ़र कबूल नहीं करी तो ताला चाबी मेरे हवाले करना होगा और सीधा इस घर से निकलना होगा। अपनी माँ से पैसे मांगने गई थी, पर नहीं था उनके पास मुझे कुछ देने को। मैंने पैसे जमा करने की बहुत कोशिश की, पर मैं नहीं कर सकी। इसी तरह 2 घंटे पूरे हो गए। ठीक 2 घंटे बाद मालिक मकान आया था मेरे पास।
ना 2 घंटे पूरे हुए और मालिक मकान ने मेरी शराफत का इम्तिहान ले लिया। मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो और मुझे जिस्म फरोशी का ताना भी देते हो। मैंने आज तक अपनी आयशी के लिए किया क्या है? ये जो कुछ भी है ना, ये तुम्हारी वजह से है। अगर मैंने अपने लिए कुछ किया होता ना, तो तुम्हें कब का छोड़ चुकी होती। ये जो कपड़े तुमने पहन रखे हैं ना, मेरी कमाई के हैं, जिस्म फरोशी से आए हैं। अगर मैं ऐसा ना करती तो मालिक मकान कब का हमें घर से निकाल चुका होता और हम फुटपाथ पर मारे मारे फिर रहे होते। ये अजियत मैं तुम्हारी वजह से बर्दाश्त कर रही हूं। मुझ पर हाथ उठाते हो, मुझे जिस्म फरोशी का ताना देते हो। मुझे इन सबके पीछे धकेलने वाले तुम हो, सिर्फ तुम। और गैरत का मुजाहिरा कर रहे हो। गैरत है कहां, तुम्हारे पास या मेरे पास? वो तो कब की रुखसत हो गई। बड़ा आया, मुनीर, बड़ी देर कर दी तेरे बंदे ने। मेरी पार्टी निकल जाएगी हाथ से और तू भी अभी 1 घंटा लगाएगा। अरे उसका पहली बार है ना, इसलिए थोड़ी देर लग रही है, समझा करना। देख मुनीर, पार्टी ना हो ना मेरे पास दूसरी, तो देर सवेर की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अभी चंद मिनट में ही पार्टी आ जाएगी तो मैं तेरा मुंह थोड़ी ना देखूंगी। अब रोते किसके लिए हो? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं वाकई तुम्हारा बहुत गुनहगार हूं। मैं बेरोजगारी से तंग आकर तुम्हें बहुत मारता था, उसके बावजूद भी तुमने मुझे बर्दाश्त किया। तुम जो भी कमाती हो वो तुमने मुझ पर ही लगाया है। मेरे सारे कर्ज अदा करती हो, घर चलाती हो। अगर तुम ये ना करती तो हकीकत में तुम्हारी जिंदगी भी फुटपाथ में गुजरती और मैं भी बर्बाद हो चुका होता। तुमने जिस्मानी अजियत बर्दाश्त करके मेरा घर बचाया, मुझे माफ कर दो रास्ते। चल माफ कर दी। अभी मैं अपनी गलतियों का उजाला करना चाहता हूँ। चलो मेरे साथ अभी और इसी वक्त। मैं तुम्हें इस गंदी दुनिया में नहीं छोड़ सकता। मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, जैसा भी हम लोग घर का गुजर बसर कर लेंगे, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं दूंगा। चलो मेरे साथ। जा, जाके दरवाजा पे जा। हाँ, मैं देखता हूँ। अरे आगे आगे। शुक्र है। अरे तू इसे क्यों बाहर ले आया साथ? बड़ा ही बेवफा निकला यार। अगर तूने भाभी बनाना था तो पहले मुझे तो कर लेने देता। अरे भाई, ये क्या भाभी भाभी का चक्कर है? राबी, तुम बाहर क्यों आई हो? चलो अंदर। अभी मुनीर को भी निपटाने तुमने। पार्टी आने वाली है दूसरी। हाँ।
अरे क्या हो गया कशान, इतनी पसंद आ गई है क्या? मुनीर, इसके बारे में बाद में बात करते हैं, अभी हमें जाने दो। मुनीर, ये किस बंदे को लेकर आया है? ये तो इसे पूरी को उठाकर लेकर जा रहा है। कौन है ये इसका? मैं इसका शौहर हूं और ये मेरी बीवी है। ये तुम क्या कह रहे हो?